आपको स्टेम का मेन काम पता है? स्टेम का मेन काम क्या है? प्लांट को सपोर्ट देना, वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करना, बराबर ना? वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करना, पेड़ को सपोर्ट देना, उसका मेन काम है। लेकिन इसके अलावा भी उसके काम है। हम खाते हैं आलू, खाते ना आलू? आलू कौन है? स्टेम। हम खाते हैं प्याज, स्टेम। हम खाते हैं जिंजर, हाँ जिंजर, जिंजर पता है ना? कहाँ खाते जिंजर को? ऐसे खाते क्या रोज सब्जी के साथ? नहीं, चाय में, लहसुन सब्जी में, हल्दी सब्जी में खाते हैं ना, बराबर ना? ये सब स्टेम है, ये सब स्टेम है। सर हमें कौन कौन से मॉडिफिकेशन की बात करनी है? बेटा सबसे पहले बताऊंगा कि स्टेम का मेन होता है फूड स्टोरेज के लिए काम। उसके बाद में है स्टेम टेंड्रिल्स, बताऊंगा कौन रहता है ये। उसके बाद में कांटे, मतलब स्टेम खुद को मॉडिफाइड करते हैं कांटों के फॉर्म में। उसके बाद में फाइलोक्लेड, बताऊंगा कौन रहता है। फाइलोक्लेड का मतलब है कैक्टस का स्टेम, कैक्टस का स्टेम। स्टोलॉन बताऊंगा, ऑफसेट बताऊंगा, सकर ये क्या है बताऊंगा। ठीक है, सारी बातें क्लियर करेंगे। लिखिए, 3 टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, 3 टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन, 3 टाइप्स ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। थ्री टाइप ऑफ स्टेम मॉडिफिकेशन। पहले लिखिए एरियल, एरियल कॉमा सब एरियल एंड अंडरग्राउंड, एरियल सब एरियल अंडरग्राउंड, एरियल सब एरियल अंडरग्राउंड। 3 प्रकार के होते हैं स्टेम, एरियल सब एरियल अंडरग्राउंड। तो पहला प्रकार लिखा, हेडलाइन लिखो एरियल। व्हाट इज एरियल? ऐसे स्टेम जो हवा में रहते हैं, बराबर ना? व्हाट इज एरियल? ऐसे स्टेम जो हवा में रहते हैं। तो पहला क्या लिखा तूने? एरियल लिखा। ठीक है बेटा, ओके। अब मेरी बात सुनो, डायग्राम बनानी है हमें यहाँ पे। देखते जाओ, पहला हेडलाइन है एरियल, हवा में रहने वाले। देख ले बेटा इधर, ये पौधा है, ये पौधा है, मतलब ये स्टेम है, ये रियल वाला स्टेम है। यहाँ से एक लीफ निकला हुआ है, यहाँ से कौन निकला है? लीफ। इस बात को समझना, ये स्टेम है, ये लीफ है, इसके बीच में रहता है एक्सिलरी बर्ड। कौन सा बर्ड? कौन सा बर्ड? ये बर्ड है बेटा, एक्सिलरी बर्ड। स्पेलिंग गलत हुआ क्या? कौन सा बर्ड? अब ये जो बर्ड होता है, आगे जाके इसके 2 रूप हो सकते हैं। अब मैं बताऊंगा इसका आगे जाके क्या बनेगा। एक्सिलरी बर्ड तो दिख रहा है, आगे जाके इसको 2 रूप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये बर्ड कन्वर्ट होगा कांटों में या फिर टेंड्रिल में। क्या बोला हमने? कांटो या फिर टेंड्रिल। कैसे क्या सर? देखते बेटा कैसे क्या। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं अपन कांटों में। तो ये पौधा है, ये लीफ है, ये लीफ है। उसके बाद में ये कलर देखना, येलो कलर, येलो कलर में कौन सा बर्ड है? वो उसने खुद को कन्वर्ट किया कांटों में, ये कांटा है बेटा, ये है कांटा, थॉर्न। मतलब एक्सिलरी बर्ड कन्वर्ट इनटू थॉर्न हुआ एक। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है सर, या फिर खुद को काय में कन्वर्ट करेगा वो? टेंड्रिल्स में। ये लीफ है,
हाँ सर, ये लीफ है। और यहाँ पे कलर देखना बराबर बेटा। एक्सरी बर्ड काय में कन्वर्ट करेगा खुद को? नाम सुना है टेंड्रिल? ये ना वेल के ऊपर रहता है ना टेंड्रिल्स, करली हेयर। हाँ, लिख लो इसे। नाम देना बराबर, थॉर्न टेंड्रिल। हाँ हाँ, जेव्हा वेल असतं ना वेल, तेव्हा तो कन्वर्ट होतो टेंड्रिल मध्ये. तू हा वेल बघितला का, अंगुराचा वेल? शेती बघितली अंगुराची, ग्रेप वाईन्स. मग जो वेल असतो त्याला, वेल की प्रॉपर्टी क्या आहे, वेलाची प्रॉपर्टी काय, त्याला कोणावर डिपेंड राहावं लागतं, मग त्याला पकडून राहावं लागतं ना. मग त्याच्याकरता त्याला काय पाहिजे असते, टेंड्रिल्स. बरोबर आहे, तेव्हा टेंड्रिल क्रिएट होतात. आणि जो स्वतः झाड असतं एक, तो वेल नसतो, झाड असतं, पण त्याला स्वतः प्रोटेक्शन करायचं असतं, तेव्हा तो काय क्रिएट करतो. म्हणजे एक्झाम्पल, सिट्रस, निंबूचं झाड, ऑरेंजचं झाड, मोसंबीचं झाड, सिट्रस फॉर्म मध्ये. जिथे वेल असतात त्यांना टेंड्रिल असणार. और जो कांटे हैं, कांटे वो स्टेम का ही रूप है. कांटे किसका रूप है, स्टेम का ही रूप है. और टेंड्रिल भी ही स्टेम का ही रूप है. और दोनों हवा में है, कांटे भी हवा में है और टेंड्रिल भी हवा में है, इसलिए इसका नाम है एरियल. कांटे क्यों होते हैं पेड़ को? इससे, इंसान से कि एनिमल से? बकरी क्या खाती है? बकरी काटे नसते का? नाही ते. बकरी पत्ते खाते, पण सोबत काटे पण येऊन जातात तसेच. असं असतं ते. जैसे कुछ लोग मछली खाते ना, तो मछली के साथ कांटे भी खा लेते, वैसा. ओके, तूने यहां तक लिखा. दूसरा है एरियल में ही. एरियल में क्या क्या हुआ, थॉर्न हुआ, टेंड्रिल हुआ, तीसरा लेख फाइलोक्लेड. तीसरा लेख फाइलोक्लेड. तीसरा लेख फाइलोक्लेड. फाइलोक्लेड का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम. फोटोसिंथेटिक स्टेम. एग्जाम्पल है कैक्टस. कैक्टस का स्टेम, यह है कैक्टस का स्टेम.
कैक्टस का स्टेम ये होता है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड है ये। इसका सेकंड नाम है ओपियंशिया। ओपियंशिया। और ये बाय नेचर फ्लैट है, चपटे है ये बाय नेचर कैसे है, चपटे हैं। कुछ इस तरह भी रहते हैं सीधे, कुछ इस तरह भी रहते हैं, और ये रहते हैं सिलेंड्रिकल आकार के। ये सिलेंड्रिकल आकार के भी रहते हैं ऐसे। कैक्टस का ही रूप है वो। इसका एग्जाम्पल है यूफोरबिया। तो कैक्टस में दो रूप है, एक चपटे वाले भी रहते हैं और सिलेंड्रिकल भी रहते हैं। चपटे वाले भी रहते हैं और सिलेंड्रिकल भी रहते हैं। हो गया लिखना? तूने अब तक कौन सा मॉडिफिकेशन कंप्लीट किया? एरियल। कितने प्रकार एरियल में? थॉर्न, टेंड्रिल, फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड, फाइलोक्लेड का मतलब है कैक्टस का स्टेम जो हरे कलर का होता है। कैक्टस को लीफ नहीं रहता बेटा, उसका लीफ ही स्टेम है। कैक्टस का जो लीफ है ना, उसी का नाम स्टेम है। हो गया लिखना ये? हाँ। सुन अभी, मैंने क्या बोला अब तक? ये कुकुम्बर है, कुकुम्बर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, टेंड्रिल्स की। तेरा टॉपिक क्या शुरू है? एरियल स्टेम ना? कौन सा? एरियल में तीन प्रकार थे ना? हाँ, एरियल में मैं पहले बात करूँ टेंड्रिल्स की। काय की बात करूँ? उसके एग्जाम्पल कौन सा था? कुकुम्बर, ककड़ी। पम्पकिन पता है? वो भी एग्जाम्पल लिखना, बाकी लिख लो पम्पकिन। काय में? टेंड्रिल में एग्जाम्पल लिख पम्पकिन। पम्पकिन मंजर है, इसको भी टेंड्रिल है। कितने एग्जाम्पल हो गए? तीन एग्जाम्पल हो गए इसके टेंड्रिल के। पहला कौन? कुकुम्बर, पम्पकिन, ग्रेप वाइन्स। ओके, हाँ सर ये बात है। तूने तीन एग्जाम्पल लिखे ना? और चौथा लिख, वाटरमेलन। कौन सा? वाटरमेलन की तूने खेती देखी है? हाँ, नहीं देखी? उसको रहते क्या टेंड्रिल? रहते। अभी आएंगे ना मौसम में ये। अपने होती खेती? कुठे होते आपल्याकडे? नाही, मी तर बघितले नाही. ओके। हाँ, मैंने इधर देखा था वलगांव की तरफ, जो परतवाड़ा रोड है ना, परतवाड़ा रोड, उस तरफ देखा था मैंने इसकी खेती। ओके। कुकुम्बर है, पंपकिन है, ग्रेप वाइन्स है और वाटरमेलन है। इनको सबको है टेंड्रिल्स। ये ग्रीन कलर का ऐसे रहता है, स्प्रिंग लाइक। कांटे, कांटे को निकालने के लिए कांटा चाहिए। बचपन में हमने सीखा था, हमने किया था भी। पाँव में काटा गया, कैसे निकालो? कांटे से ही निकालो। माहिती आहे का तुम्हाला? पायात काटा जातो ना, कसा काढाल? सुई तर नसतं, फिर कांटों से निकालते उसको। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पे करना मत।
मेरा एक दोस्त था, वो नाखून की मिट्टी कांटों से निकलता था, इतना खराब था, काटा भी और वो भी। इन्फेक्शन हो सकता है भाई, यहाँ की मिट्टी वो कांटों से निकलता था। सिट्रस, तूने ये प्लांट देखा है? पिंक कलर के फ्लावर आते हैं, बड़ा फेमस प्लांट है, कॉमन है, घर घर की कहानी है ये। नाम क्या इसका? बोगनविलिया। पता नहीं तुझे ये? मेरे घर में है ये पौधा, मैं लाना भूल गया आज। हाँ, कल याद दिलाना मुझे। ओके। चपटा वाला कौन है? ये दोनों कौन है पहले बता। फाइलोक्लेड कौन है ये? उसमें चपटा कौन है? ओपेंशिया लिख के दिया ना मैंने, कैक्टस। और सिलेंड्रिकल कौन है? अब बोलना मत, ये तूने देखा नहीं, ये देखा तूने पेड़, बड़ा कॉमन है। यही सामने नर्सरी है बालाजी वाली, ये उधर। ठीक है छोड़ो, नर्सरी पता है, उसमें होता है ऐसा कुछ। ये नहीं रहते शायद से, ये भी रहते हैं। मेरा ऐसे एक दोस्त था, उसने कैक्टस का पेड़ खरीदा और बंदे ने घर घर के अंदर लगाया उसको। एक्चुअली आउटडोर वाला प्लांट है, उसने इंडोर में लगाया। 4 दिन के अंदर मर गया बेचारा पौधा। क्यों? बेटा पौधा कौन सा है ये? आउटडोर का। इसका जो मॉर्फोलॉजी है, जो फिजियोलॉजी है, वो काय के लिए बना है? आउटडोर के लिए। उसने कहा रखा शोकेस के लिए घर के अंदर। देखो कैक्टस है हमारे घर में, 4 दिन के बाद मर गया बेचारा। हो गया वो कंसेप्ट। अब लिखिए अंडरग्राउंड। सब बाद में लिखते हैं, लिखो अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब है जमीन के अंदर के स्टेम, जमीन के अंदर के स्टेम। अरे ये कैसे आया? जमीन के अंदर के स्टेम, उसमें लिखिए पहला, उसमें पहला लिखो ट्यूबर। मैं जितना बोलूं उतना लिख। लिख पहला ट्यूबर। पहला प्रकार लिख ट्यूबर। ट्यूबर, इसका एग्जांपल लिख पोटैटो। ये होता है अंडरग्राउंड स्टेम। ट्यूबर पोटैटो। पोटैटो ट्यूब जैसे होता है, ट्यूब जैसा। कौन सा पोटैटो? स्वीट पोटैटो नहीं। स्वीट वाला पोटैटो पता है तुझे कौन है तो? वो स्टेम है कि रूट है? वो रूट है, वो रूट है। हाँ। एक दम आलू आता है। हाँ, दम आलू, छोटा सा रहता है एकदम से। दूसरा कौन सा है? ट्यूबर हुआ। ट्यूबर के बाद लिख बल्ब। बल्ब लिख। बल्ब, ये घर में रहते ना ट्यूबलाइट के बल्ब। इसके दो एग्जाम्पल है, एक अनियन एंड गार्लिक। बेटा दोनों में क्या फर्क है रे, अनियन गार्लिक में? नहीं, बताते कैसे। लीफ में भी आता है वो, उसके दो रूप है, लीफ का भी है और स्टेम का, बताऊंगा कैसे। बल्ब, हमने देखा सर अनियन बल्ब जैसा है, गार्लिक। ये फर्क बता, दोनों में डिफरेंस क्या एक्चुअल में, ओनियन और गार्लिक में? हाँ, ओके। और बताया था मैंने क्या सर लीफ के वक्त? हाँ, पहला पहला चीज ऐसा है, सुनो। जो प्याज है, अनियन जो होता है उसके ऊपर सिंगल कवरिंग होता है, वो खाते नहीं ना अपन। एक तो लाल होगा या सफेद होगा, है ना, उसको बोलते हैं स्केली लीफ। क्या बोलते हैं? जो अपन निकाल के फेंक देते हैं, बराबर है। लेकिन जो गार्लिक है वो भयंकर होता है। उसमें क्या रहता है? कवरिंग पे कवरिंग, कवरिंग पे कवरिंग। पता ना कैसे, एक सबसे पहले ऊपर एक कवरिंग,
उसको निकालो, उसके बाद वो लीफ निकलते हैं, उसकी खुद के ऊपर एक कवरिंग, मतलब हर लीफ के ऊपर एक कवरिंग होता है काय में, गार्लिक में, बराबर है। हाँ, तो सर ये फर्क है। अब बताओ सर, ये आपने बोला तो अनियन गार्लिक तो लीफ में भी आते हैं, तो बेटा ऐसा कंसेप्ट है वो। तो एग्जांपल ले अनियन का, अनियन का ये जो व्हाइट वाला एरिया है, व्हाइट वाला एरिया जिसको हम खाते हैं, इसको बोलते हैं फ्लेशी लीफ। क्या बोलते हैं? जिसको अपन खाते हैं, अनियन बोल या गार्लिक बोल, लहसुन जिसको अपन खाते हैं वो कौन सा लीफ है? हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो कवच होता है, कवच, वो कौन सा लीफ है? स्केली लीफ। इसके ऊपर जो कवच होता है वो कौन सा लीफ? जिसको नहीं खाते अपन, ये होता है स्केली, जिसको खाना नहीं चाहिए इंसान ने, बराबर है। तो सर इसको लीफ बोला आपने, फिर स्टेम कहाँ है बेटा? स्टेम रहता है इसके बॉटम में, इसके बॉटम में। गार्लिक भी देख ले तू, ऐसे बॉटम में स्टेम रहता है और यहाँ रूट रहते हैं छोटे छोटे, बराबर ना। अरे तू एक वो भी प्याज ले, कौन सा प्याज? जो ग्रीन प्याज रहता है, ओला कांदा। हाँ हाँ, उसके नीचे देखना तुझे रूट मिलेगा, सॉरी पहले स्टेम मिलेगा। ये क्या है? पिंक कलर का पहले स्टेम, और उसको कौन लगे हैं? रूट्स। तो ये है स्टेम में आता है, इतना एरिया स्टेम का है। जो खाते हैं वो लीफ है, जो खाते वो क्या है अपन? लीफ, लेकिन इतना हिस्सा क्या है? स्टेम का है, इसलिए बल्ब में बोलते हैं उसको अपन। हो गया? तो यहाँ पे सर ट्यूबर हुआ, बल्ब हुआ। अब देखते हैं राइजोम। राइजोम, इसमें आएगा बेटा जिंजर एंड टर्मरिक। तूने जिंजर को गौर से देखा? उसकी ब्रांचेस रहती है, ब्रांचेस। हाँ, जिंजर की क्या रहती है? ब्रांचेस। बराबर है। जिंजर कौन से फॉर्म में रहता? ब्रांचेस। एक सवाल पूछता हूं, जिंजर स्टेम है ना, क्या उस जिंजर के ऊपर छोटे छोटे रूट्स आते हैं? आते कि नहीं आते? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा हूँ झूठ, मतलब सही बोल रहा हूँ। आते हैं कि रूट्स? तूने जिंजर के ऊपर कहीं ऐसे डॉट डॉट देखे हैं क्या रे? ऐसे डॉट डॉट ऐसे लाइंस रहती है क्या? हाँ, जिंजर के ऊपर लाइंस रहती है क्या? इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरे भाई साहब, ये स्टेम है ना, तो स्टेम है तो ये कौन हुआ? नोड। ऐसा। और उस नोड के ऊपर छोटे छोटे ऐसे रूट्स आएंगे, थोड़े थोड़े छोटे ऐसे ऐसे, जिंजर हुआ। अब मैं बोलता हूँ टर्मरिक, तूने देखा है क्या? पाउडर की बात नहीं कर रहा मैं, पाउडर की बात नहीं कर रहा, उसका स्टेम आता रियल में, वो देखा है क्या? वो कुछ इस तरह रहता है क्या, कि सीधा सीधा रहता है? ब्रांच फॉर्म में रहता है ना। हाँ, वही बात कर रहा हूँ। ऐसा है टर्मरिक। चांदूर रेल्वेला शेती याची टर्मरिकची, माहिती आहे? नाही माहिती? हा, मी बघितली याची शेती, चांदूर रेल्वेलाच आहे। ओके, जिंजर टर्मरिक। हल्दी कब खाते हैं बेटा? सर्दी में खाते हैं। कौन? टर्मरिक। और जिंजर? तुझे पता है, मैं आपको जिंजर की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, कभी यूज करना। जब भी तुझे स्ट्रेस आता है, क्या आता है, तो थोड़ा बहुत जिंजर खा लेना, बिकॉज जिंजर इज द एंटी स्ट्रेस मॉलिक्यूल, या जिंजर इज द एंटी स्ट्रेस फूड। जिंजर कैसा फूड है? एंटी स्ट्रेस। मैं वो खांसी सर्दी वो तो बात की बात है, मैं पहले स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है जिंजर से, थोड़ा बहुत खाना। हाँ, लोग चाय के साथ चाय के साथ जिंजर खा लेते हैं, चाय में जिंजर ऐड होता है।
त्याला सुंठही म्हणतात ना, सुंठ म्हणतात ना जिंजरला, माहित नाही? हाँ, कोणाची जिंजरची ना. हाँ, हो गया वो. लास्ट एक सब्जी आती है कॉर्म. कॉर्म सब्जी का नाम नहीं है, उस सब्जी का नाम है जामिन कन, कोलोकासिया. जमीन कन बोलते हैं इसको. जमीन कन एक सब्जी का प्रकार है. जमीन कन सब्जी का प्रकार है, कोलोकासिया सब्जी का प्रकार है. बताऊंगा ये कैसा रहता है. इनको लिख लो पहले. ये सब कौन है? अंडरग्राउंड स्टेम है ये. दीज आर अंडरग्राउंड स्टेम्स. आपने एक बात नोटिस किया, इसमें हम किसको खा सकते हैं? सभी को ना. तो क्या सभी जमीन के अंदर लगते हैं? क्या हम सभी को खा सकते हैं? सभी जमीन के अंदर लगते हैं. तो जमीन के अंदर ही क्यों लगते हैं, बाहर क्यों नहीं लगते? तो क्यों? क्यों? क्यों बोला मैंने? हाँ, पता है इन सबका काम है फूड स्टोरेज. क्या काम है? वो जमीन के अंदर है, क्यों बाहर क्यों नहीं? ठीक है, तुम्हारे घर में पैसा है, कहाँ रखते हो? हॉल में और जाके. तुम्हारे घर में सोना चांदी है, कहाँ रखते हो? ऐसे शोकेस में. ये सोने का हार. हाँ, ज्वेलरी की शॉप है वो. कहाँ रखते हो? लॉकर में. क्यों रखते हो लॉकर में? ऑब्वियसली. तो ये जो है, ये चोरी ना हो, इसको कोई ना खाए, इसलिए मोस्टली जमीन के अंदर रहती है. उसके अंदर रहता है स्टोरेज ऑफ फूड. क्या रहता? प्लांट अपना खाना इसमें जमा रखते हैं, और जमा रख के उसको नीचे इसलिए रखते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, प्रिजर्वेटिव रहे. समझ में आया? तो उसको बचाने के लिए अंडरग्राउंड रखेगा इसको वो. इज दैट क्लियर? क्योंकि वो स्टेम है, कोई फ्रूट्स नहीं है. वो कोई फ्रूट्स नहीं है, फ्रूट्स की बात अलग है. फ्रूट्स ऊपर ही होने चाहिए ताकि वो फ्रूट्स को कोई खाए, ताकि उसमें सीड बाहर निकले. पर्पज अलग अलग है. समझ रहे मेरी बात को? फ्रूट्स का पर्पज अलग है. फ्रूट्स का मकसद ही वही है कि उसके अंदर बीज है, इसलिए फ्रूट्स पकता है, वो कलरफुल होता है, ताकि कोई बर्ड आए, उसको खाए और सीड्स को वो डिस्पर्स करे. समझ में आया? और ये इसलिए होता है कि उसकी ये ट्रेजर है, इसकी ये लाइफ टाइम का ये क्या है, पैसा है उसके लिए. लाइफ टाइम के जीवित रहने का पैसा है ये. जब प्लांट्स के पास कुछ नहीं बचेगा, ना मतलब ना पानी बचेगा, ना कोई पीएस करेगा वो, तब वो क्या करता है, जो जमा पूंजी है उसकी, ये उसमें से वो मटेरियल खींचता है. जैसे कि आपके लीवर में क्या जमा रहता है? ग्लाइकोजन. क्या? और जब आप भूखे प्यासे रहते हो तब वो ग्लाइकोजन यूज होता है. आपके अंदर फैट है, जब आप फास्ट में रहते हैं, जब आप कुछ खाना नहीं खाते, वो फैट यूज होता है. बराबर है? तो प्लांट जब इमरजेंसी कंडीशन लगती है प्लांट में, तो प्लांट अपना खाना यहाँ से लेता है. समझ में आया? ये बैंक बैलेंस है उसका. इज दैट क्लियर? इसलिए वो जमीन के अंदर रहते हैं मोस्टली. ओके, हो गया सर. ये कौन है? ट्यूबर. ये कौन है? जिंजर. ये कौन है? ऐसे होता है बेटा, कोलोकासिया, इसकी सब्जी बनती है. हाँ, तुमने नहीं खाई होगी. और ये जमीन कंद ऐसा होता है.
अपने आने मिलता है ये, जमीन कन अपने आने मिलेगा। कंदमूल जैसे रहता है ये। हो गया? ओके। अब लास्ट हेडलाइन लिखो, क्या बचा लास्ट हेडलाइन? हाँ लिख लो, सब एरियल। हाँ, इसमें लिखिए सबसे पहले, सब एरियल का मतलब होता है आधे जमीन पे है वो स्टेम, आधे जमीन के अंदर। सब एरियल, व्हाट इज सब एरियल? आधे, व्हाट इज सब एरियल? आधे हवा में है, आधे जमीन में है। आधे हवा में, इट इज कॉल्ड एज सब एरियल। तीन चीज रिपीट कर, सबसे पहले एरियल था, पहला स्टेम कौन सा था? पूरा हवा में। अभी हमने क्या पढ़ा? पूरा जमीन के अंदर। मैंने अभी क्या हेडलाइन लिया? सब एरियल। व्हाट इज सब एरियल? आधा हवा में, आधा जमीन पर। इसमें वन बाय वन लिखो। पहले लिखो रनर, लिखते जाओ रनर। दूसरा लिखिए ऑफसेट, पहला रनर, दूसरा ऑफसेट, ओ डबल एफ एस ई टी, ऑफसेट। तीसरा लिख स्टोलॉन, स्टोलॉन एस टी ओ एल ओ एन, स्टोलॉन। चौथा लिख लास्ट सकर, एस यू सी के ई आर, सकर। ठीक है, चार बातें बोली मैंने। अब इनके बारे में एक्सप्लेनेशन है। पहला क्या लिखा तूने? रनर। पहला है रनर, ये प्रकार है सब एरियल का। बेटा देखते जा, ये जमीन का हिस्सा है, ये जमीन का हिस्सा है सर, ये जमीन का हिस्सा है, सॉइल सरफेस है। हाँ बेटा, इसके ऊपर एक घास लगी है पहले से ही, इसके ऊपर एक घास लगी है पहले से ही, पीले कलर में शो करते हैं ऐसे, ये रूट्स है उसके। लेकिन सर यहां से सर, यहां से एक स्टेम जो होता है, एक स्टेम, जस्ट अ मिनट। चलो देखते जाओ। सबसे पहले पिंक कलर का मैं स्टेम ड्रॉ करूं, सुनो मेरी बात, पिंक कलर का स्टेम ड्रॉ करूं। स्टेम के नीचे लगे हैं उसके रूट्स, बता ये कौन है? रूट्स। और स्टेम के ऊपर कौन लगा है? लीफ। मतलब ये उसका, ये लीफ वाला एरिया बराबर है। बता पिंक कलर में कौन है? स्टेम। उसका एक हिस्सा जो होता है वो थोड़ा यहां से निकल के हवा में चला जाता है और ऐसे ऐसे टच होते जाता है, ऐसे ऐसे जमीन के ऊपर से है। फिर एक जगह वो टच होता है जहां पे उसका नोड वाला हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा? नोड। ये पिंक कलर का स्टेम है, याद रखो। स्टेम का एक ब्रांच इधर जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक जगह पे वो टिक गया, उसका नोड टिक गया, जहां टिक गया वहीं से उसका नया स्टेम बना, नया स्टेम बना। नया स्टेम बनने का मतलब है नीचे कौन आएंगे इसके? रूट। ऊपर की तरफ कौन आएंगे इसके? लीफ। मतलब नया प्लांट बन गया। वापस एक जगह से उसका स्टेम निकला, हॉरिजॉन्टली ग्रो हो रहा है ऐसे ऐसे, वापस एक जगह जुड़ गया जहां उसका नोड वाला एरिया है, वापस वहां पे कौन बना? इसका नया स्टेम बन के रेडी है। नया स्टेम बनने का मतलब सिंपल सी बात है, नीचे की तरफ कौन आएंगे? रूट्स। ऊपर की तरफ कौन आएंगे? लीफ। आपको नहीं लगता बेटा ये शुरू वाले प्लांट की वजह से वापस सब ये बन रहे हैं? हाँ या ना? तो ये जो है ना बीच का पिंक कलर वाला एरिया, इसको एक्चुअली बोलते हैं रनर। क्या बोलते हैं? रनर। जिसकी वजह से सब एकमेक को जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, ऐसे लगता है कि हाथ पकड़े एकमेक के वो, लेकिन वो एक ही एरिया से निकले हुए हैं। पता है इससे क्या होता है? अगर तूने इसको बाहर निकाला, इसको तूने अगर इसको बाहर निकाला ना, सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। पता ना क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड, बिकॉज दे आर। इसका बेस्ट एग्जांपल है घास। तू एक घास को निकाल,
उसके बाजू वाली और उसके और आगे वाली वो अपने आप निकल जाती घास ऐसे लाइंस में, क्योंकि वो कैसी रहती है घास एक में को क्या रहती है ऐसे कनेक्टेड। बता बीच में पिंक कलर का कौन है? रदर एक्चुअल का मतलब कौन है? स्टेम है। वो कौन है? जो यहाँ से आया हुआ है। समझ में आया आपको? लिख लो इसे, ड्रॉ कर लो इसको, ड्रॉ कर लो इसको। इसका एग्जाम्पल है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। चिकलदरा में देखना खेती है स्ट्रॉबेरी की। मैं गया था उस दिन, बहुत पहले दिन की बात है, उस दिन मतलब बहुत पहले दिन की बात है, जब बारिश का मौसम था, नहीं ठंड का मौसम था, तो मैंने खरीदी सस्ते में वहां से। हाँ यहाँ महंगी है। मैंने खुद देखा खेती कैसी होती है वहाँ की स्ट्रॉबेरी की। तो कभी ग्रास को ऐसे ऑब्जर्व करना तुम, ग्रास एक ग्रास को निकालना तुम, तुमने ग्रास ऑब्जर्व नहीं किया कि एक ऐसे निकालते ना अपने आप, बाजू वाले अपने आप निकल आते हैं ऐसे ऐसे, और वो सब एक डंडी से कनेक्टेड रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रनर। हो गया लिखना? आज फिनिश करना, ये हो जाएगा, बस 3 बाकी है अभी, मतलब आज टेम का मॉडिफिकेशन हो जाता हमारा। हो गया बेटा लिखना? हाँ दूसरा लिखो, रनर हो गया। ऑफसेट है ना सेकंड, लेकिन तू लिख स्टोलॉन, तू लिख स्टोलॉन, स्टोलॉन याद रख। ये मिट्टी का सरफेस है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल सरफेस। स्टोलॉन की बात कुछ अलग है। स्टोलॉन में पिंक कलर का स्टेम है, पिंक कलर का स्टेम है। इसकी बात कुछ अलग है। पिंक कलर का स्टेम है, नीचे रूट्स आए हैं, और ऊपर की तरफ इसको शूट वाला एरिया है कुछ लीफ वाला एरिया। इसकी बात इसलिए अलग है क्योंकि इसका जो, मेरी बात सुनना, यहाँ से इसकी ब्रांच निकलती है, ऐसे थोड़ी हवा में रहती है, थोड़ा हवा में रहता है, फिर इसको जमीन से अंदर आना पड़ता है, ऐसे आता है और यहाँ आके, पहले वाला और ये वाला थोड़ा अलग है, ये थोड़ा भीतर आके यहाँ टच होता है ऐसे, यहाँ, और यहाँ पे वो स्टेम बनाता है ऐसे। पहले और दूसरे में फर्क है। ये पहले हवा में था, जमीन के अंदर चला गया, और जमीन के अंदर जाके फिर उसने यहाँ पे नया स्टेम बनाया। पहले वाला डायग्राम देख ऐसा है क्या, वो ऊपर ऊपर से ही है ना, ये भीतर जाके बेंड होके ऐसा होता है। वापस क्या मिला सर? नया पौधा, नया पौधा विथ रूट्स। तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला, इसको तो बोलेगा स्टोलॉन। क्या बोलेगा? स्टोलॉन। ऐसे होता है स्टोलॉन। तो ये बेंड करता है खुद को ऐसे, अप डाउन वापस अप, रिपीट करो, अप, बेटा रिपीट करना, अप डाउन वापस अप, ऐसे आता है, अप डाउन अप, अप डाउन अप। दैट इज कॉल्ड एज स्टोलॉन। तूने नाम सुना है मिंट? हाँ या ना? मिंट और ये जैस्मिन, जैस्मिन का ऑयल आता है ना, हेयर ऑयल, हाँ, ये खाने का तेल होता है ये, भजियों के लिए, हाँ, जैस्मिन ऑयल।
हम पेड़ पौधों को ऑब्जर्व नहीं करते ना, इसलिए कभी कभी बॉटनी बोर लगता है। कभी ऑब्जर्व किया करो, उनमें भी जान होती है, उनमें जीवन होता है। वो कैसे कैसे जीवित रहते, थोड़ा ऑब्जर्व किया करो। उनको दर्द होता कि नहीं होता, वो थोड़ा, पेड़ पौधे मतलब कुछ भी क्या, थोड़ा ऑब्जर्व किया करो। फूल कैसे खिलते हैं, ग्रोथ कैसी हो रही है इसकी, नया लीफ कैसे आ रहा है। डॉक्टर का काम है ऑब्जर्वेशन, उससे वो तरकीब सोचता है कि उसको क्या करना है। अभी तो ऑब्जर्वेशन, तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा हर चीज को साइंटिस्ट की तरह। हो गया लिखना ये, इसमें एक स्टेटमेंट लिखो, लिखो लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच, क्या लिखा तूने, लेटरल ब्रांच आर्क डाउनवर्ड, आर्क ARCH, lateral branch arc downwards and move into the soil, lateral branch arc downwards and move into soil, lateral branch arc downward move into, मीनिंग समझा क्या? आर्क माने पता है ना, आर्क ऐसे सी शेप, आर्क झुकना है ना, झुकना पड़ेगा। अब इसमें दो बचे, एक लिखो नेक्स्ट थर्ड वाला, ऑफसेट, 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 ऑफसेट। इसकी बात अलग है, क्योंकि ये पानी में ग्रो होता है पहली चीज। यस, ये पानी में ग्रो होता है और सिंपल है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। ये ऑफसेट, ये पानी में ग्रो होता है। ये है रनर जैसा ही थोड़ा बहुत, ये उसके स्टेम है, बाकी रूट्स आते हैं ऐसे, इसलिए मैं एक ही कलर यूज कर रहा हूँ तब से। और बाकी पता है इसके लीफ है, लेकिन इसके लीफ काफी बंच में रहते हैं, बंच ऑफ लीफ रहता है, इसके लीफ काफी घने रहते हैं, बंच ऑफ लीफ। और इनके बीच में एक रहता है ऑफसेट ऐसे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, इसका जो ब्रांच है वो काफी शॉर्ट है। मतलब तू ये बोल सकता है ये रनर जैसा ही है, ये किसके जैसा है, लेकिन ये काफी शॉर्ट होता है। मैं रिपीट करता हूं बेटा, ये काफी शॉर्ट है और यही नजदीक इसका दूसरा ब्रांच आता है, दूसरा स्टेम, इसे नजदीक तीसरा स्टेम। ये कंसेप्ट है ऑफसेट का। ऑफसेट इज जस्ट लाइक अ रनर, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये काफी शॉर्ट डिस्टेंस पे रहता है। मैं रिपीट करता हूं, देख ले मैंने क्या बोला। पहली चीज, फर्स्ट डायग्राम ओपन करो। रनर एग्जांपल कहाँ था, सॉइल का, किसका था, ये काय का एग्जांपल है, वाटर का। रिपीट कर, डिफरेंस देख बेटा, रनर काय में आता है, सॉइल में, ये काय में आता, पानी में। दूसरी चीज, रनर में क्या था, रनर में सर एक पौधा और दूसरा पौधा, इनमें जो ये बीच वाला स्टेम है इसमें डिस्टेंस काफी ज्यादा है, इसमें डिस्टेंस काफी रनर में, लेकिन यहां देख कितना शॉर्ट डिस्टेंस है, ये फर्क है। तो रनर का डिस्टेंस कैसे रहता है, ज्यादा, इसका डिस्टेंस कैसा है, कम। लिख लो इसे, ये ऑफसेट है बेटा। ये पिंक कलर में कौन है सर, कौन है ऑफसेट, लिख लो इसे ऑफसेट को। इकॉर्निया, पिस्टिया, एग्जाम्पल याद रख, ये गया एग्जाम्पल इसके पहले, नाम सुना है तूने, इकॉर्निया पिस्टिया। तूने नाम सुना है इकॉर्निया पिस्टिया? अपने पास इकॉर्निया है, इसका इकॉर्निया है ये पौधा।
हाँ, दिख नहीं रहा? ये व्हाइट कलर का है ना, इकोर्निया है। दिसतोय का इकोर्निया? आणि हा सर्वात खतरनाक प्लांट असतो, कारण की हा आहे फॉरेन ट्रीज आणि खूप ग्रो होतो. याला पॅरासाइट म्हणतात. तालाब में चला जाए ना ये, अगर ये तालाब में बढ़ेगा ना, इसको बड़े खूबसूरत फूल आते हैं, फ्लावर अच्छे रहते हैं इसके. लेकिन जितना अच्छा ये है उतना बुरा है ये. पता है कैसे? ये तालाब में इतने तेजी से ग्रो होता है कि बाकी पौधों को अपने आप मार देता है. जैसे खेत में घास आती है ना बेटा, हाँ, तो ये इतना ग्रो होता है तालाब में कि बाकी पेड़ को मार देता है, पूरा ऑक्सीजन छीन लेता है. तो जो बाकी एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है इसकी वजह से. और इतना घना कर देता है तालाब को कि कोई वहां से कोई बोट भी नहीं जा सकती, फंस जाती है उसके अंदर. इतना ग्रो होता है ये. जसं आपल्याकडे गांजर गवत, तसं आहे हे. गांजर गवत माहिती आहे ना? माहिती है गांजर गवत? जब वो ग्रो होता है ना तो बाकी पेड़ अपने आप निकल जाते हैं वहां से. हो गया लिखना ऑफसेट. लास्ट लिखो सकर. लास्ट है डी, सकर. हो जाएगा फिर ये. सकर का बेस्ट एग्जाम्पल है बनाना ट्री. तो मेरी बात सुनो, इसमें होता क्या है बेटा, सुन ले. ये सॉइल का सरफेस है. एक मिनट. हाँ, कोणी आलं होतं का? नमस्ते. बस बॅच सुट्टेच माझी. ते कोणी आलं होतं का? हाँ सर, ये सॉइल सरफेस है. इस सॉइल सरफेस में सबसे पहले, मेरी बात सुन बेटा, इस सॉइल सरफेस में सबसे पहले होता है जो स्टेम होता है, हल्का सा बनाना का स्टेम होता है ऐसे, और उसके ऊपर उसके लीफ वगैरह आ जाते हैं ऐसे. उसके ऊपर इसके लीफ वगैरह आ जाते हैं, बनाना के ऐसे लीफ वगैरह आ जाते हैं. तो इस प्लांट की खासियत क्या है कि प्लांट की खासियत ये है कि जो नीचे से ही, ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे पेड़ है, ऐसा नहीं है. नीचे से ये ब्रांच निकलती है इसके तरफ, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, और ये ऐसे निकलती है इसके तरफ, और इसको भी लीफ आ जाते हैं. तो यहाँ ऐसे फील होता है आपको कि 3 प्लांट है, लेकिन ये 3 प्लांट नहीं है. ये 3 प्लांट नहीं है, एक ही प्लांट है. समझ में आया मैंने क्या बोला? तो क्या लग रहा है आपको इसको देख के, ये कितने प्लांट है? कितने प्लांट है? 3 नहीं है वो, एक्चुअली वो एक ही प्लांट है. क्योंकि देखा तूने, ये मेन स्टेम है, इसी स्टेम से नया 2-2 ब्रांच निकला है, वही ब्रांच ऊपर गई है. बात समझ रहे हैं आपको? तो ये एक ही पेड़ है, लेकिन हमें देखने में क्या लगता है कितने पेड़ है? ये 3 पेड़ है. वो तो ऐसी बात हो गई सर, ये ऐसी बात है बेटा. वो थोड़ा इसको दूर ड्रॉ कर लेते हैं. ये मेन स्टेम है, इसी का और एक स्टेम है, इसी का और एक स्टेम है. ये नीचे से आया है ऊपर, और यहां पर देख सकता है तो इनके ऊपर लीफ लगे हुए हैं. अब बता, दिखने में कितने प्लांट दिख रहे हैं? ये सॉइल का सरफेस है, ये तो नीचे की तरफ दिखता नहीं है, बराबर है. अब कितने प्लांट दिख रहा है? कि 3 है क्या? वो 2 ही, सॉरी एक ही प्लांट है, वो एक ही प्लांट है. हाँ, इसका एग्जाम्पल लिखो, बनाना प्लांट. क्रिसैंथेमम एक प्लांट होता है, फ्लावरिंग प्लांट रहता है ये, फ्लावरिंग प्लांट रहता है ये.